उर्दू सबक रमज़ानुल मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप रोज़ों के मुतल्लिक इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? नंबर 1, मुसलमान किस महीने में रोज़े रखते हैं? 2, रोज़ादार सहरी किस वक्त खाते हैं? 3, इफ्तारी किसे कहते हैं? 4, रमज़ान में लोग मस्जिदों में क्या भेजते हैं? 5, कुरान शरीफ पहले पहल किस महीने में नाजिल हुआ था? जवाबात ये हैं। नंबर 1, मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। 2, सहरी सुबह होने से पहले खाई जाती है। 3, रोज़ा खोलकर जो खाना खाया जाता है उसे इफ्तारी कहते हैं। 4, रमज़ान में लोग मस्जिदों में इफ्तारी भेजते हैं। 5, कुरान शरीफ रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ था। आइए अब रोज़ों के बारे में एक मुख्तसर मज़मून पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन सको। इससे मालूम होता है कि रोज़ों का असल मकसद ये है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख सकें। इस तरह अपने जज्बात और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाकर हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। रोज़ा रखकर एक तो हम परहेज़गार बनते हैं, इसके अलावा रोज़ा रखने के ये 7 फ़ायदे हैं। नंबर 1, औसत उम्र लंबी होती है। 2, फ़र्ज़ अदा होता है। 3, नमाज ज़्यादा पढ़ी जाती है। 4, बुराइयों से बचते हैं। 5, वज़न घटाने में मदद मिलती है। 6, गरीबों की मदद होती है। और 7, कम खाना खाते हैं। रोज़ों के ये फ़वाइद तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं, लेकिन रोज़ों के जो फ़ायदे मैं आपको अब बताने वाला हूँ उनके बारे में आपने पहले शायद ना सोचा हो। नंबर 1, बुरी आदतों से बचा जा सकता है। 2, सब घर वालों को सहरी और इफ्तारी पर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। 3, आपको अल्लाह की नेमतों की अहमियत का एहसास होता है। 4, सारा दिन आम दिनों की निस्बत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और 5, आपको अल्लाह ताला से कुर्बत का एहसास होता है। आइए अब 2 सरगर्मियों पर काम करते हैं। इन सवालात को देखिए, ये वही सवालात हैं जो आप पहले देख चुके हैं। इस बार मैंने इनके जवाबात को आपस में मिला दिया है। तो आपका काम ये है कि आपने ये बताना है कि किस सवाल का जवाब कौन सा है। अगर आप शक में हैं तो वीडियो के शुरू के हिस्से को दोबारा देखिए, इस तरह आपको मालूम हो जाएगा कि किस सवाल का जवाब कौन सा है। ये काम मुकम्मल करने के लिए आप वीडियो को यहाँ रोक सकते हैं। आपका दूसरा काम ये है कि आपने रोज़ों के तमाम फ़वाइद को दोबारा पढ़ना है और आपने मुझे ये बताना है कि आपके ख़्याल में रोज़ों के सबसे अहम 3 फ़वाइद कौन से हैं। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।